हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे नीट 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर का हम यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसकी जो आंसर की है वहां पर भी मैं डिटेल से एनालिसिस किया था। उसमें हमने क्वेश्चन पेपर की बात की थी, क्वेश्चंस को हमने डिटेल से एनालिसिस किया था कि उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम देख सकते हैं, कौन कौन सा इसका आंसर रहा था। लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हम डिटेल से एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे, मुख्य रूप से 4 पॉइंट पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर मॉडरेट प्रकार के हैं या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड पॉइंट आएगा यहाँ पर हम क्लास वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 11th क्लास से कितने चैप्टर पूछे गए हैं और 12th क्लास से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 11th क्लास से कितने क्वेश्चन और 12th से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन टाइप एनालिसिस, कितने प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेटमेंट वाले कितने पूछे गए हैं, मल्टी चॉइस या सिंगल आंसर वाले कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हम थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट हम बात करें तो चैप्टर वाइज हमारा एनालिसिस करेंगे और इसके अंतर्गत हम बायोलॉजी के अंतर्गत किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पर इसके अंतर्गत हम डिस्कस कर लेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स की बात करेंगे। देखिए, ये हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हम जब 2025 की तैयारी करेंगे ना तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से किस प्रकार का पेपर आया था, इस पर किस प्रकार का आएगा। क्लास वाइज हम बात करें तो कौन सी क्लास से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अनुसार हमें पता चल जाएगा। और क्वेश्चन टाइप, मतलब कितने प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो भी हमें पता चल जाएगा, जिससे हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। और चैप्टर वाइज यहाँ पर बायोलॉजी में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर लेक्चर, एनालिसिस ऑफ नीट 2024 क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल का एनालिसिस करें। देखिए, आपके मुख्य रूप से देखिए वैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में बांट देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। अब देखिए यहाँ पर फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स के अंतर्गत 24 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ही इजी पूछे गए और 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो मीडियम प्रकार के पूछे गए थे और 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे। और हम सभी को ओवरऑल मिलाकर देखिए तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें केमिस्ट्री से तो केमिस्ट्री के अंतर्गत 16 क्वेश्चन आपके इजी पूछे गए थे और मीडियम क्वेश्चन आपके 24 क्वेश्चन मीडियम पूछे गए थे, 10 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आए थे, टोटल 50 क्वेश्चन इससे भी पूछे गए थे। बॉटनी की हम बात करें, वनस्पति विज्ञान की, तो इससे 15 क्वेश्चन तो इजी पूछे गए थे, 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो मध्यम प्रकार के थे और 9 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट पूछे गए। ठीक है, और टोटल 50 क्वेश्चन है वो आपके बॉटनी से पूछे गए थे। जूलॉजी की हम बात करें तो जूलॉजी से टोटल 36 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी थे और मीडियम प्रकार के 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आए थे जूलॉजी, मतलब जूलॉजी तो आपका पूरा का पूरा इजी पोर्शन ही था। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन इससे आए थे। तो ओवरऑल यहाँ पर हम बात करें तो ज्यादा आपका देखिए फिजिक्स है वो भी इजी है, मतलब मध्यम प्रकार का हम मान सकते हैं 24 और 22। केमिस्ट्री को भी हम मध्यम मान सकते हैं, बॉटनी को थोड़ा सा हम लेवल दे सकते हैं, ये भी मध्यम प्रकार का ही है। जूलॉजी इजी प्रकार का मान सकते हैं क्योंकि 36 क्वेश्चन आपके इजी पूछे गए थे। ओवरऑल हम बात करें पेपर का तो इसके अंतर्गत इजी 91 क्वेश्चन आए थे ओवरऑल और 84 क्वेश्चन मध्यम प्रकार के थे और 25 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आए थे। और अगर पेपर का लेवल पूछे कि पेपर कैसा हुआ था नीट का तो ये मध्यम प्रकार का हम मान सकते हैं, मध्यम, ना तो डिफिकल्ट था ना ही ज्यादा इजी था। टोटल 200 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है, अब आगे यही चीज ग्राफ में दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ग्रीन कलर है ये इजी को दर्शा रहा है और येलो कलर आपका क्या दर्शा रहा है, मीडियम, और रेड कलर ये डिफिकल्टी को दर्शा रहा है। वही चीजें जो अभी मैंने बताई थी, तो यहाँ पर ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। देखिए सब्जेक्ट वाइज एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं परसेंटेज वाइज। एक तो ये ओवरऑल परसेंटेज दे रखा कि डिफिकल्ट 12.5%, मध्यम प्रकार 42% था पेपर और इजी 45% था, तो यहाँ पर हम 45% इजी मान सकते हैं। फिजिक्स की हम बात करें तो 8% आपका डिफिकल्ट पेपर आया था और 48% आपका इजी था फिजिक्स के अंतर्गत और मध्यम प्रकार या मीडियम बात की तो 44% था। तो यहाँ पर ज्यादा पोर्शन आपका इजी का आता है, तो मध्यम प्रकार इसको भी मान सकते हैं।
केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बात करें तो 20% डिफिकल्ट था, 32% इजी और मध्यम 48% था, तो ये भी मॉडरेट प्रकार का ही मान सकते हैं। बॉटनी की हम बात करें तो 18% डिफिकल्ट और 30% इजी था, 52% मीडियम प्रकार का, तो इसको भी मॉडरेट मान सकते हैं। और जूलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर 4% डिफिकल्ट, मीडियम 24% और 72% आपका इजी था, तो जूलॉजी का पोर्शन बहुत ज्यादा ही इजी हम मान सकते हैं। ओवरऑल आपका मॉडरेट प्रकार का पेपर। अब बात करते हैं क्लास वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास वाइज हम बात करें तो कौन सी क्लास से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए पहले हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी है। फिजिक्स की बात करें तो क्लास 11 से आपके 21 क्वेश्चन पूछे गए थे और क्लास 12 से 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज की हम बात करें तो क्लास 11 से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 42% आपके क्लास 11 से क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के अंतर्गत, और क्लास 12 से आपके 58% क्वेश्चन आपके क्लास 12 से पूछे गए थे। केमिस्ट्री की हम बात करें तो 23% आपके क्लास 11 से क्वेश्चन पूछे गए थे और 23 क्वेश्चन, सॉरी परसेंट नहीं, 23 क्वेश्चन क्लास 11 से, मतलब परसेंटेज पूछे तो 46% क्वेश्चन आपके क्लास 11 से आए थे। 27 क्वेश्चन आपके क्लास 12 से पूछे गए थे और 54% हम मान सकते हैं क्लास 12 से क्वेश्चन पूछे गए थे। बॉटनी की हम बात करें तो बॉटनी से आपके 26 क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास 11 से और 24 क्वेश्चन पूछे गए थे क्लास 12 से। परसेंटेज की हम बात करें तो क्लास 11 से 52% क्वेश्चन आए थे और क्लास 12 से 48% क्वेश्चन। जूलॉजी की हम बात करें तो जूलॉजी से 26 क्वेश्चन आपके क्लास 11 से पूछे गए थे और 24 क्वेश्चन आपके क्लास 12 से पूछे गए थे। और क्लास 11 परसेंटेज की हम बात करें तो 52% क्वेश्चन आपके जूलॉजी में क्लास 11 से पूछे गए थे और 48% क्लास 12 से पूछे गए। चैप्टर वाइज कंप्लीट ओवरऑल डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी को मिलाकर के क्लास 11 से 96 क्वेश्चन आए थे और क्लास 12 से 104, मतलब लगभग समान प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन का आपको डिफरेंस मिलता है। 48% आपके 11 से क्वेश्चन पूछे गए और 42% आपके 12 से पूछे गए थे। और ये यहाँ पर आपका ग्राफ दिखाया क्लास 12 से 52 और क्लास 11 से 48। ठीक है, आगे ये वही ग्राफ दे रखे हैं आपके क्लास 11-12 का परसेंटेज जो आपको मैं बता चुका हूं। देखिए क्वेश्चन टाइप एनालिसिस 2024 में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने प्रकार के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जो पेपर होंगे ना उसमें ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से सिंगल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एक ही आंसर देने वाले क्वेश्चन आपके 44 आए थे। 44 क्वेश्चन आए थे आपके सिंगल आंसर वाले फिजिक्स के अंतर्गत। स्टेटमेंट वाला एक ही क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में और मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो आपके 2 क्वेश्चन आए थे। कथन कारण वाला एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और मैच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन आए थे, टोटल 50। केमिस्ट्री की बात करें तो 50 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, उनमें से 37 क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंगल आंसर वाले थे, 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे गए थे और मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आए। कथन कारण वाला कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया आपके केमिस्ट्री के अंतर्गत और 7 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो मैच ऑफ द फॉलोइंग थे। ठीक है, बॉटनी की हम बात करें, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको इनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। बॉटनी की हम बात करें तो टोटल 24 क्वेश्चन आपके ऐसे आए थे जो सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चन थे, मतलब एक ही आंसर देने वाले क्वेश्चन थे। 24 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके कथन कारण वाले थे, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे और मल्टी स्टेटमेंट वाले सॉरी कथन कारण नहीं, स्टेटमेंट वाले 2 स्टेटमेंट वाले और मल्टी स्टेटमेंट वाले 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए कितने ज्यादा क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट वाले बॉटनी में आए हैं और कथन कारण वाले में कोई एक भी क्वेश्चन नहीं आया था बॉटनी में और 13 क्वेश्चन आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले थे। मतलब आपके बॉटनी में ज्यादा क्वेश्चन आपके इससे पूछे गए मैच ऑफ द फॉलोइंग और सिंगल चॉइस वाले, टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार जूलॉजी में हम बात करें तो जूलॉजी में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 17 क्वेश्चन आपके आए थे सिंगल चॉइस वाले, एक आंसर वाले, 5 क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट वाले आए थे, 8 क्वेश्चन आपके मल्टी स्टेटमेंट वाले आए थे, 2 क्वेश्चन कथन कारण वाले आए थे और मैच ऑफ द फॉलोइंग से संबंधित 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब सबसे ज्यादा आपके जूलॉजी से मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आए थे। तो ये आपका इससे आपका आइडिया रह जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और किस प्रकार के कम पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंगल चॉइस और मैच ऑफ द फॉलोइंग ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा स्टेटमेंट वाले आ जाते हैं, मल्टी चॉइस और कथन कारण वाले। टोटल ओवरऑल हम बात करें तो सिंगल चॉइस वाले 122 क्वेश्चन पूछे गए सबसे ज्यादा
दो स्टेटमेंट वाले 16 क्वेश्चन पूछे गए थे और मल्टी स्टेटमेंट वाले 19 क्वेश्चन, और कथन कारण वाले हम बात की तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और मल्टी मैच ऑफ द फॉलोइंग 40 क्वेश्चन आए थे। दूसरा नंबर आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग का आ जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों में से इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहा था। परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं तो सिंगल चॉइस वाले 61% क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में देखिए यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग ये 20% क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। कथन कारण वाले 1.5%, मल्टी चॉइस वाले मल्टी स्टेटमेंट वाले 9.5 और स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट वाले 8% क्वेश्चन वो पूछे गए। तो ये क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नीट 2024 के अकॉर्डिंग हम बात करें या आपके आगे आने वाला जो नीट 2025 का एग्जाम होगा ना, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, आप उसमें देख लेना फिजिक्स में किस प्रकार से गया था, ये चीज मैं बता चुका हूँ। परसेंटेज भी आप देख सकते हैं कि बॉटनी की हम बात करें तो सिंगल चॉइस वाले 48%, मैच ऑफ द फॉलोइंग 26%, मल्टी स्टेटमेंट 16% और स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड वाले 10%। इसी प्रकार से जूलॉजी में सिंगल चॉइस वाले 34%, मैच ऑफ द फॉलोइंग 36%, सबसे ज्यादा पूछे गए थे ये। कथन कारण वाले 4%, मल्टी स्टेटमेंट 16% और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट 10% पूछे गए थे, ये जूलॉजी के अंतर्गत। ये तो हमारा क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है वो चीजें हम देख चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस, और ये हम केवल बायोलॉजी की बात करेंगे। और बायोलॉजी में भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी के अंतर्गत क्लास 12 से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो हम बात करेंगे यहाँ पर। क्लास 11 से कितने चैप्टर कितने क्वेश्चन पूछे गए वो हम बात करेंगे। इसी प्रकार जूलॉजी से क्लास 11 से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो बात करेंगे, और जूलॉजी में ही क्लास 12 से कितने क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर से पूछे गए वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बॉटनी की बात कर लेते हैं, वनस्पति विज्ञान की। तो क्लास 12 के अंतर्गत आपका चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लोरिंग प्लांट्स, पहला ही चैप्टर है, इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। क्लास 12 के अंतर्गत चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा है ये चैप्टर भी, यहाँ से क्वेश्चन जहां से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाए ना उस चैप्टर को थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्लास 12 के अंतर्गत आपका चैप्टर है मोर्फोलॉजी एंड फ्लोरिंग प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट मतलब पुष्पीय पादप की आकार की, तो इसके अंतर्गत भी आपके 5 क्वेश्चन वो पूछे गए थे। क्लास 11 का, ये 12th की हो गई 3 चैप्टर, अब 11th की बात कर लेते हैं। 11th के अंतर्गत एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी, उससे आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लास 11th में है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, इससे भी आपके 3 क्वेश्चन आए थे। क्लास 11th का चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लास 11th का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 11th के हो गए। अब 12th की हम बात करें, 12th के भी क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्लास 12th का जो चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इससे आपके 2 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। सॉरी, क्लास 11th का चैप्टर आ जाता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, इससे 4 क्वेश्चन आए थे आपके, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लास 11th का चैप्टर है ये। क्लास 12th का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, आनुवंशिक और विविधता के सिद्धांत, तो इससे जो 12th क्लास का चैप्टर है इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ज्यादा अच्छा है, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको थोड़ा सा आपको फोकस करना है। क्लास 12th का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इससे आपका केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th का चैप्टर है ये, और इससे आपके 6 क्वेश्चन। देखिए आपका इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है 6 तो आपके इससे आए थे मेंडल वाले चैप्टर से, और 6 ही आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स से पूछे गए थे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे 4 क्वेश्चन आए थे आपके। क्लास 11th का चैप्टर है ये। क्लास 11th का चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 12th का चैप्टर है इकोसिस्टम, इससे 1 क्वेश्चन आया था। और 11th का है प्लांट किंगडम, इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बॉटनी का डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स वाले चैप्टर से पूछे गए थे क्लास 12th में। एक तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 6 क्वेश्चन,
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 6 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, और 5 क्वेश्चन वाले भी आपको ध्यान में रखने हैं। 5, एक तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, और ये आपके 2 चैप्टर तो ये हो गए, ये आपको ध्यान में रख लेने। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे गए हैं वो आपको थोड़ा अच्छे से देखना है। अब जूलॉजी की हम बात कर लेते हैं। 2024 में जूलॉजी से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लास 11th में चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स, इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन आए। क्लास 12th का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर क्लास 12th का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब ये दोनों ही पोर्शन आपके बायोटेक्नोलॉजी के आते हैं। 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए, ओवरऑल आपके 9 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से पूछे गए। 12th का चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 12th का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य, इससे 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और क्लास 12th का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लास 11th का चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू। देखिए एनिमल टिश्यू अलग से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि आपके न्यू एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन पुरानी में है, सिलेबस में है आपके नीट में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप ये नहीं कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है तो वो नहीं आएगा, पुरानी एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस करना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इससे आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए। क्लास 11th का चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिके नियंत्रण और समन्वय, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे तंत्रिका तंत्र से। 11th का चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, रासायनिक नियंत्रण यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लास 11th का है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे देखिए 12th क्लास का चैप्टर है इवोल्यूशन, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 11th क्लास का चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके नीट 2024 के एग्जाम में। क्लास 11th है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इससे 2 क्वेश्चन आए थे सर्कुलेटरी सिस्टम से। क्लास 11th का चैप्टर है एनिमल किंगडम जंतु जगत, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्लास 11th का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 50 क्वेश्चन आपके बॉटनी से आए थे, 50 आपकी जूलॉजी से आए थे। देखिए यहाँ पर आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है इससे टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। बायोमोलिक्यूल से 6 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इससे आपके ओवरऑल 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाले से 3 मैं बता चुका हूं। ये जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसकी हम बात करें, देखिए 2 2 4 4 3 7 और 7 और 2 9 9 2 11 11 और 2 13 क्वेश्चन आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से है। एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा एक ये बता चुका हूं। तो इस प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहा था चैप्टर वाइज की नीट 2024 में आपके बॉटनी जूलॉजी में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, या आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए इतना ही। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, मेरे द्वारा जानकारी दी गई है कैसी लगी एक बार जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।